अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी एडोब फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 11 में मैं आपको लेयर मास्किंग के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको बताता चलूं कि अरेज़र टूल जब हम यूज़ करते थे, अरेज़र टूल तो आप जब किसी चीज़ को अरेज करते हैं अरेज़र टूल की मदद से, तो अगर आपने वो फाइल सेव करके क्लोज़ कर दी, तो जब आप दोबारा उसको ओपन करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल वापस पिक्चर ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि आपने उसको अरेज कर दिया। जबकि लेयर मास्किंग में ये होता है कि आप जब चाहें उसको हाइड कर दें, जब चाहें उसको अपीयर कर दें, बेसिकली आपकी एक्चुअल पिक्चर वहीं होती है, सिर्फ हाइड हो जाती है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ अरेज़र टूल लेता हूँ, ई प्रेस करके, और सबसे पहले अरेज़र लेके यहाँ से मैं अरेज करता हूँ। अब ये इसका कुछ पोर्शन इसका अरेज हो चुका है। अब अगर मैं इसको सेव करके क्लोज कर दूं, तो दोबारा जब इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये मेरी पिक्चर वापस नहीं आएगी। हाँ, अभी ओपन है, मैं सिंपल इसको अंडू कर दूंगा तो ये मेरी पिक्चर वापस आ जाएगी ओरिजिनल। अभी इस लेयर पे डबल क्लिक करते हैं, अपनी बैकग्राउंड को इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं। अब इस लेयर पैनल के बिल्कुल नीचे अगर आ जाएं, तो यहाँ ये एक छोटा सा बटन बना हुआ है। जब आप पॉइंटर लाएंगे तो लिखा हुआ है ऐड लेयर मास्क। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नया थंबनेल इसके साथ अपीयर हो गया। अभी इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। अब यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करें और पैनल ऑप्शन पे आ जाएं, और यहाँ से आप इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। साइज़ बड़ा करने से ये होगा कि आपको ज़रा पिक्चर विजिबल नज़र आएगी इसका। अब अगर मैंने मेरी लेयर मास्क, ये है क्या, बेसिकली ये एक दरवाज़ा है। जब दरवाज़ा खुला होगा तो आपको सब कुछ नज़र आएगा, जब दरवाज़ा बंद होगा तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लाइक मैं यहाँ ब्लैक कलर कर लेता हूँ। अब ब्लैक कलर क्या होगा, इसको हाइड करना शुरू कर देगा। मैं ब्रश लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ देखें, ये जितना एरिया मैंने ब्रश किया वो यहाँ से ब्लैक हो गया। और अगर मैं इसको वापस लेना चाहूँ तो सिंपल मैंने यहाँ से कलर चेंज किया, वाइट ले आया, और मैंने इस पर दोबारा ब्रश करना शुरू कर दिया। ब्रश ये मेरी पिक्चर वो वापस आ गई। अब अगर मैं यहाँ से एक न्यू ले लेता हूँ, इस लेयर पे मैं कलर करता हूँ कोई भी, यहाँ से मैं ग्रे स्केल कलर ले लेता हूँ और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से इसको कलर करके इसको नीचे ले आता हूँ। दोबारा अपनी इस कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कलर ब्लैक कर लेता हूँ। अब अगर मैं अरेज करूँगा तो मेरा नीचे वाला कलर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सिंपल, और यहाँ से एक मैं मार्की टूल सेलेक्ट करके एक रफ सी सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब अगर मैं लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा तो सिंपल मेरा वही एरिया अपीयर हुआ जो सिलेक्टेड था, बाकी एरिया सारा हाइड हो गया। अब अगर यहाँ मैं ब्रश लेके कलर ब्लैक करके मैं इसको बाकी एरिया को और अगर मैं यहाँ से वाइट कलर लूँगा तो सिंपल जैसे ही मैं इस पर वाइट कलर करता जाऊँगा ये मेरी लेयर वापस आना शुरू हो जाएगी।
अब ब्लैक कलर इसको मुकम्मल तौर पे हाइड कर देता है, वाइट कलर इसको दोबारा से अपीयर कर देता है। इसमें आप सिर्फ ग्रे कलर यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई कलर इसके अंदर ग्रे स्केल यानी कि वो इसको सेमी ट्रांसपेरेंट बना देता है। लाइक यहाँ से अगर मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर ब्रश करता हूँ, तो आप ये देख लें ये ट्रांसपेरेंट होगी। अब अगर मैं नीचे वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ, अब ये देख लें इस पे सिर्फ आप ग्रे कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और कलर यूज़ भी करना सेलेक्ट भी कर लें, लाइक मैं यहाँ से ब्लू भी सिलेक्ट करता हूँ, तो वो नहीं होगा, वो सिर्फ ग्रे ही, इस पर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे कलर इस पर होगा और कोई कलर इस पर नहीं होगा। ब्लैक कलर। अब अगर यहाँ से मैं कोई सिलेक्शन कर लेता हूँ रफ से इतना एरिया, और यहाँ मैं इतना एरिया मेरा अपीयर हो गया। अगर मैं यहाँ से कलर ब्लैक कर लूँगा और यहाँ से दोबारा सिलेक्शन करके मैं अगर इतनी सिलेक्शन करके दोबारा, वो मेरा हाइड होगा। लेयर मास्क ये, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। अब करना क्या है, इनको ख़त्म करते हैं। अब अगर यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल ले लूँ, और अब अगर इस लेयर मास्क पे क्लिक करूं, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही क्लियर आपको पिक्चर नज़र आ रही है। अब अगर यहाँ से मैं ग्रेडियंट टूल ले लेता हूँ और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं लाइक यूँ करता हूँ, यूँ करता हूँ, यूँ कर सकता हूँ, यूँ कर सकता हूँ। अब अगर मैं अपनी लेयर मास्क को यहाँ लाना चाहता हूँ तो सिंपल इस पर रख के मैं पॉइंटर ऑल्ट क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने आ गई। अब अगर मैं इस पर कोई कलर करना चाहता हूँ, लाइक मैं अगर ब्लैक कलर है तो मैं ब्रश लेके मैं ब्रश करूँगा तो डायरेक्ट मेरा इसी पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाइड करता हूँ, सॉरी इसको हाइड करता हूँ तो ये आपको नज़र आएगा। लेयर और लेयर मास्क के दरमियान आप देख सकते हैं एक चेन आपको नज़र आ रही है। अब अगर मैं इसको मूव टूल से मूव करता हूँ तो ये मेरी लेयर मास्क और लेयर दोनों मूव हो रही हैं। लाइक अगर मैं चेन यहाँ से क्लिक करता हूँ और अगर मैं अब लेयर पे हूँ तो अब सिर्फ मेरी लेयर मूव हो रही है, और अगर मैं लेयर मास्क पे क्लिक कर दूँ तो मेरा लेयर मास्क मूव हो रही है, लेयर मेरी वहीं है। मैं इसके दरमियान दोबारा क्लिक करके इसकी चेन दोबारा अपीयर होगी। अगर आपने लेयर मास्क को डिसेबल करना है तो शिफ्ट प्लस आपने इंटर प्रेस करना है तो ये आपकी डिसेबल होगी। दोबारा शिफ्ट प्लस आपने इंटर प्रेस किया तो ये अपीयर हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप ऑल्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं तो आपकी लेयर मास्क अपीयर हो जाएगी। दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, इसको भी डिलीट कर दूँ, और अगर मुझे इस पिक्चर पे कलर बैलेंस करने हैं तो सिंपल कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूँगा तो ये मेरे कलर बैलेंस अपीयर हो जाएंगे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कलर बैलेंस भी कर सकता हूँ। और यहाँ से आप टोन बैलेंस है, शैडो पे कर सकते हैं, मिड टोन है और हाइलाइट्स है। आपको
कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। को लेयर मास्किंग समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।